ये आइकॉनिक लाइन मिड 20th सेंचुरी के एक ऐसे फिक्शनल हीरो की है जो क्रिमिनल्स और करप्ट पॉलिटिशियन से भरे न्यूयॉर्क सिटी के अंधेरे में रहता है। दिन के समय वो लेमंट क्रेस्टन नाम के एक वेल्थी सोशलाइज्ड की पर्सनालिटी को कैरी करता था, एक ऐसा इंसान जो शहर के क्राइम से बिल्कुल बेपरवाह था। लेकिन रात होते ही वो एक डार्क पर्सनालिटी में चेंज हो जाता था। एक ब्लैक कोट, एक रेड स्कार्फ और सर पर एक ब्लैक हैट पहनकर वो शहर की गलियों में उतरता क्रिमिनल्स के लिए एक बुरा सपना बनकर, और इस हीरो का नाम था द शैडो। लेकिन द शैडो से भी पहले एग्जिस्ट करता था ज़ोरो, जो रात के समय कैलिफोर्निया की गलियों में वहाँ के स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल्स से फाइट करता था, जिसका असली नाम था डॉन डिएगो वेगा, जो कैलिफोर्निया के सबसे अमीर व्यक्ति डॉन एलेजेंड्रो वेगा का बेटा था। डॉन डिएगो वेगा सोसाइटी की नज़रों में काफ़ी अनइंटरेस्टेड, वीक और लो IQ मैन था, जिससे कोई भी ये इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि यही इंसान रात में एक विजिलेंटे बन जाता है। सर पर एक ब्लैक हैट, ब्लैक कोट और आधे चेहरे पर मास्क पहनकर ज़ोरो अपने कारनामों को अंजाम देता था। ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने शहर में हो रहे इनजस्टिस से लड़ रहे थे। जब पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था तो उन्होंने शहर को बचाने के लिए कानून को अपने हाथ में लिया। दोनों ही एक वेल्दी फैमिली से आते थे जिनकी अपने शहर में एक लेगेसी थी, और ये दोनों ही उसी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। जहाँ शैडो हिप्नोटाइजिंग पावर्स का यूज करता था और डार्कनेस का दूसरा नाम था, तो ज़ोरो एक मास्टर स्वॉर्डमैन था। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में सुनकर आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है बैटमैन से। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि द शैडो का क्रिएशन 1931 में किया गया था और ज़ोरो का फर्स्ट अपीयरेंस 1919 में हुआ था, यानी बैटमैन के डेब्यू से 20 साल पहले, जिसका मतलब है कि ज़ोरो और द शैडो ने बैटमैन को इंस्पायर किया। 1939 में जब बॉब केन और बिल फिंगर ने बैटमैन का क्रिएशन किया तो उन्होंने कई जगह से इस कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन ली। ज़ोरो और द शैडो बैटमैन के लिए डायरेक्ट इंस्पिरेशन थे। द शैडो ने बैटमैन को उसकी डार्कनेस दी। एक तरफ जहां ज़ोरो एक मास्टर स्वॉर्डमैन है तो बैटमैन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। यहाँ तक कि बॉब केन और बिल फिंगर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बैटमैन की ड्यूअल आइडेंटिटी पर द शैडो और खासकर ज़ोरो का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट कई स्टोरी लाइन में ब्रूस वेन के पेरेंट्स की मौत से पहले वो थिएटर में 1920 की साइलेंट मूवी द मार्क ऑफ ज़ोरो ही देखने जाते हैं। 1930 में आई मूवी द बैट विस्पर्स का मेन विलन द बैट ही वजह थी कि इस पूरे कैरेक्टर को एक बैट के अराउंड बिल्ड किया गया। बॉब केन ने बैटमैन के नॉक्चुरल ऑपरेशन और ब्लैक केप की इंस्पिरेशन का क्रेडिट दिया 1931 की मूवी ड्रैकुला को, जिसका मेन कैरेक्टर काउंट ड्रैकुला एक वैम्पायर था जो रात के समय लोगों पर अटैक करता था। बैटमैन को वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसे बनने का मोटिवेशन मिला शर्लॉक होम्स से। बैटमैन के क्रिएटर शर्लॉक होम के इंटेलेक्ट और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने ये सारी क्वालिटीज़ बैटमैन को भी दे दी। शर्लॉक होम की स्टोरीज में फीचर होने वाले विक्टोरियन एरा के लंदन की वाइब हमें गॉथम सिटी में भी देखने मिलती है। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि बैटमैन तो एक ओरिजिनल हीरो है ही नहीं, इसे अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन लेकर एक कैरेक्टर में असेंबल कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। बैटमैन का असली ड्राइविंग फोर्स है उसका ट्रॉमा। ब्रूस वेन ने अपने पेरेंट्स के मर्डर अपने आंखों के सामने होते हुए देखा और यहीं से जन्म हुआ बैटमैन का। ब्रूस वेन की मौत उसी दिन हो चुकी थी और जो बचा वो था बैटमैन, जिसने अपने ट्रॉमा और अपने डर को एक हथियार बनाया। गॉथम के लोगों के लिए बैटमैन कोई हीरो नहीं है, बल्कि वो एक सिंबल है जस्टिस का, क्रिमिनल्स के लिए एक डर का और एक ऐसे विजिलेंटे का जो सिखाता है कि डार्कनेस को अच्छाई के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये बात सच है कि ज़ोरो और द शैडो के बिना हमें बैटमैन नहीं मिलता, लेकिन बैटमैन के बिना डार्कनेस सिर्फ डार्कनेस बनकर रह जाती।